नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सुना है वो नाम जो इस गांव के हर घर में फुसफुसाहट बनकर गूंजता है? वो साया जो अंधेरे में तैरता है, वो लाल चमकती आंखें जो घने सन्नाटे में भी आपको घूरती महसूस होती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव में जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है, दरवाजे अंदर से बंद कर लिए जाते हैं और एक चेतावनी दी जाती है, रात को बाहर मत जाना वरना मुंजिया तुम्हें उठा ले जाएगा। कहते हैं वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक अधूरी आत्मा है जिसका अंतिम संस्कार कभी पूरा नहीं हुआ, जिसके पैरों के निशान नहीं बनते और जिसकी हंसी सुनकर हवा भी कांप जाती है। यह अंधविश्वास है या खौफनाक सच्चाई? क्या वाकई मुंजिया किसी की तलाश में है या फिर यह सिर्फ एक डरावनी कहानी भर है? सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो जरा पीछे मुड़कर देखिए, कहीं कोई परछाई तो नहीं खड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में बसा एक छोटा सा गांव पाटनगढ़। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और बीच में खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इस गांव की फिजा बदल जाती। गांव के लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते, लेकिन शाम होते ही हर कोई अपने घरों में बंद हो जाता। दरवाजों पर डबल कुंडी लगा दी जाती, खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए जाते और बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती, रात के बाद बाहर मत निकलना वरना मुंजिया तुम्हें उठा ले जाएगा। मुंजिया एक नाम जो इस गांव के हर व्यक्ति की रगों में डर बनकर दौड़ता था। कहते हैं कि आधी रात के समय जब हवा में अजीब सी सरसराहट होती, तब पीपल के उस बूढ़े पेड़ के पास से किसी के चलने की आवाज आती और फिर एक भयावह स्वर गूंजता, मुझे मुंज दो, मुझे मुंज दो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक मुंजिया था, एक अधूरी आत्मा जिसका अंतिम संस्कार कभी पूरा नहीं हुआ। जब किसी ब्राह्मण लड़के की मृत्यु के बाद उसका मुंज संस्कार अधूरा रह जाता तो वह भटकती आत्मा बन जाता, जिसे मुंजिया कहा जाता था। एक गंजा बच्चा जिसकी आंखें सुर्ख लाल चमकती थी, वह अधर में तैरता, उसके पैरों के निशान नहीं बनते और जब वह हंसता तो ऐसा लगता जैसे हवा भी कांप उठी हो। कुछ लोगों का मानना था कि जो भी उसके सामने आता वह या तो पागल हो जाता या हमेशा के लिए गायब हो जाता। गांव के कई लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई खबर कभी नहीं मिली। गांव के इस डर से बेखबर शहर से 3 दोस्त अजय, रोहित और सुमन यहाँ घूमने आए थे। वे पुणे के कॉलेज के छात्र थे और पुरानी कहानियों तथा एडवेंचर में गहरी दिलचस्पी रखते थे। अजय को भूत प्रेत की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों की बातों को सुनकर हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, मुंजिया वुंजिया कुछ नहीं होता। अगर होता तो अब तक वैज्ञानिक इसे साबित कर चुके होते। रोहित ने भी हंसते हुए उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन सुमन को गांव के लोगों की बातों में कुछ अजीब सा सच्चाई का एहसास हो रहा था। गांव के मुखिया पंडित रामकिशन ने तीनों को चेतावनी दी, रात के बाद घर से बाहर मत निकलना और खासकर पीपल के पेड़ के पास मत जाना। लेकिन युवा मन में जिज्ञासा होना स्वाभाविक था। जितना मना किया गया उतना ही वे इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गए। उस रात जब पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, अजय, रोहित और सुमन ने तय किया कि वे इस मुंजिया के सच को अपनी आंखों से देखेंगे। रात के 11 बजे वे पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं से आती सियारों की चीख। तभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहाँ? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। अजय ने मजाक में कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन अगले ही पल उनकी टॉर्च की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक गंजा बच्चा जिसकी लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी और उसके होठों से निकला वही डरावना स्वर, मुझे मुंज दो। रात के अंधेरे में टॉर्च की मध्यम रोशनी गिरी हुई सूखी पत्तियों पर थरथरा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन अजय, रोहित और सुमन के शरीर से पसीना बह रहा था। उनकी आंखों के सामने वह गंजा बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा बिना किसी भाव के शून्य में घूर रहा था। मुझे मुंज दो। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी जैसे कई दिशाओं से एक साथ आ रही हो। रोहित घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। सुमन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन अजय ने अब भी अपने डर पर काबू रखा था। उसने खुद को समझाया, कोई प्रैंक होगा, गांव वाले हमें डराने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल वह बच्चा हवा में तैरने लगा। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और उसके नाखून बढ़ने लगे, नुकीले और काले। अब अजय का दिमाग भी सुन्न पड़ गया। भागो! रोहित चीखते हुए जंगल की तरफ दौड़ा। सुमन भी उसके पीछे भागी। अजय ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिए। छोड़ो मुझे, उसने चीख कर कहा। लेकिन तभी वह बच्चा उसके एकदम पास आ गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अजय की आत्मा को भीतर तक हिला रहा था। फिर अचानक, अजय! सुमन ने पीछे से जोरदार आवाज लगाई। अजय ने पूरा जोर लगाकर अपने पैरों को झटका और किसी तरह भाग निकला। तीनों जैसे तैसे गांव के अंदर पहुंचे और मुखिया पंडित रामकिशन के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगे। खोलो, खोलो दरवाजा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला
और रामकिशन ने अंदर खींचते ही दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम लोग पागल हो गए थे? मैंने मना किया था वहाँ जाने से। रामकिशन गुस्से से बोले। तीनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनकी आंखों में अभी भी डर साफ झलक रहा था। हमने उसे देखा, सुमन ने कांपती आवाज में कहा। रामकिशन का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से दीपक जलाया और तीनों को पास बैठने का इशारा किया। अब जब तुमने उसे देख ही लिया है तो तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी होगी। गांव के बाकी लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। हर कोई चिंतित था क्योंकि जो भी मुंजिया को देखता उसका बचना मुश्किल होता। रामकिशन ने गहरी सांस ली और बोले, आज से कई साल पहले इस गांव में एक बच्चा रहता था, गोपाल। वह ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, लेकिन दुर्भाग्य से 12 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। पर उसके परिवार ने उसका मुंज संस्कार पूरा नहीं किया क्योंकि वे अंधविश्वास में फंसे थे। जिस ब्राह्मण लड़के का मुंज संस्कार अधूरा रह जाए वह मुंजिया बन जाता है। उसकी आत्मा मुक्ति नहीं पाती और वह हमेशा के लिए भटकती रहती है, एक भूखी प्यासी आत्मा जो अपनों से अपनी अंतिम क्रिया की मांग करती है। अजय, रोहित और सुमन स्तब्ध रह गए और जब कोई बाहरी व्यक्ति उसकी हद में आता है तो वह उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करता है। मतलब अब वो हमें नहीं छोड़ेगा? रोहित ने डरते हुए पूछा। रामकिशन ने गहरी नजरों से उन्हें देखा और धीरे से बोले, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें उसका सामना करना होगा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर घुप अंधेरा था और बीच में जलता हुआ दीपक टिमटिमा रहा था। रामकिशन पंडित की बातें सुनकर अजय, रोहित और सुमन की धड़कनें तेज हो गईं। हमें उसका सामना करना होगा, सुमन ने कांपती आवाज में पूछा। रामकिशन ने सिर हिलाया। अगर तुमने उसे देख लिया है तो अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अजय के मन में सवालों का तूफान था। क्या मुंजिया सच में एक आत्मा थी या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी थी जो हमें डराने के लिए सुनाई गई थी? लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा वह कोई भ्रम नहीं था। रामकिशन पंडित ने गांव वालों से कहा, सब लोग अपने घरों में रहें, दरवाजे बंद कर लें और किसी भी हाल में बाहर न निकलें। मुंजिया अब शिकार पर निकलेगा। उनकी आवाज में गंभीरता और चिंता साफ झलक रही थी। अजय, रोहित और सुमन को पंडित जी ने अपने घर में ही रोक लिया। लेकिन रात के तीसरे पहर टप टप कोई बाहर बरामदे में चल रहा था। हल्की हल्की पदचापें, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर चल रहा हो। ये कौन हो सकता है? रोहित ने फुसफुसाकर कहा। शायद कोई गांव वाला, सुमन ने अंदाजा लगाया। लेकिन तभी मुझे मुंज दो, वही भयानक आवाज गूंजी। रोशनी का एक झोंका आया और दीपक अचानक बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वो यहाँ आ गया, अजय ने कांपती आवाज में कहा। अचानक खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। मुंजिया खिड़की से अंदर झांक रहा था। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में साफ चमक रही थी। सुमन के मुंह से एक चीख निकलने वाली थी, लेकिन रोहित ने उसका मुंह दबा दिया। मुंजिया धीरे धीरे दरवाजे के पास आया और नाखूनों से दरवाजा खरोंचने लगा। खर खर खर, लकड़ी के दरवाजे पर गहरे निशान बन गए। अगर ये अंदर आ गया तो हम बच नहीं पाएंगे, अजय ने डर से कहा। रामकिशन पंडित ने एक थैला खोला और उसमें से कुछ भभूत और लाल धागे निकाले। इस ताबीज को अपने गले में बांध लो, जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है वो तुम्हें छू नहीं सकेगा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। तीनों ने तुरंत ताबीज पहन लिया, लेकिन अगले ही पल दरवाजा जोर से हिलने लगा। धड़ाक धड़ाक, मुंजिया जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। अब क्या करें? रोहित ने घबराकर पूछा। रामकिशन बोले, हमें इसे रोकना होगा। अगर ये गांव में घुस गया तो बहुत लोगों की जान जाएगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, इसे रोकने का तरीका क्या है? रामकिशन ने गहरी सांस ली और बोले, हमें इसका अंतिम संस्कार पूरा करना होगा। मतलब? सुमन ने पूछा। हमें गोपाल के अस्थि अवशेष ढूंढने होंगे और उन्हें मंत्रों के साथ विधिवत जलाना होगा। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी वो हमें और इस गांव को तबाह करने से नहीं रुकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, गोपाल के अस्थि अवशेष कहाँ हैं? दरवाजा धड़ धड़ कर हिल रहा था। मुंजिया उसे पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। खिड़की के बाहर उसकी लाल जलती आंखें चमक रही थी। उसकी नुकीली उंगलियां खिड़की की जाली पर रेंग रही थी। अगर ये अंदर आ गया तो हम बच नहीं पाएंगे, अजय ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन रामकिशन पंडित शांत थे। उन्होंने एक थैली से लाल रंग का पाउडर निकाला और दरवाजे पर छिड़क दिया। AUM क्लीं कालिका स्वाहा, पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और एक जलता हुआ दीपक दरवाजे के सामने रख दिया। अचानक बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। क्यों क्यों मुझे जलाया, मुझे मुक्ति दो। मुंजिया का शरीर जैसे जलने लगा। उसकी परछाई दरवाजे से हट गई। कुछ पलों के लिए शांति छा गई। अजय, रोहित और सुमन ने राहत की सांस ली, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। अचानक बाहर से गांव वालों की चीखें आने लगी। बचाओ, वो मुंजिया यहाँ है, किसी को रोक लो। मुंजिया ने उसे पकड़ लिया। अजय और बाकी लोग दरवाजा खोलकर बाहर भागे। जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। गांव के बीच में एक आदमी हवा में लटका हुआ था। उसका गला किसी अनदेखी ताकत ने पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी और वह हवा में छटपटा रहा था। ये पाटिल काका हैं, सुमन ने कांपते हुए कहा। पाटिल काका की गर्दन पर लंबे नाखूनों के गहरे निशान बन गए थे। उनकी पूरी बॉडी अकड़ गई और फिर धड़ाम उनका शरीर जमीन पर गिर गया। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्गों ने रामकिशन पंडित को घेर लिया। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? रामकिशन ने गहरी सांस ली। मुंजिया का श्राप अब पूरे गांव पर है। जब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा ये हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन गोपाल की अस्थियां कहाँ मिलेंगी? रोहित ने पूछा। रामकिशन ने आंखें बंद की और बोले, मुझे शक है कि अस्थियां यहीं कहीं दफन है।
शायद उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। सभी ने पीपल के पेड़ की ओर देखा। वह भयानक विशालकाय पेड़ जो गांव के बीचों बीच खड़ा था, जैसे किसी भूतिया साए की तरह। पंडित जी बोले, हमें आज रात ही खुदाई करनी होगी। रात के अंधेरे में अजय, रोहित, सुमन और कुछ गांव वाले फावड़े लेकर पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगे। अगर गोपाल की अस्थियां यहाँ हुई तो हमें जल्द ही कुछ मिलेगा, पंडित जी ने कहा। कुछ ही देर में जमीन से हड्डियों के टुकड़े दिखने लगे, लेकिन तभी एक जोरदार चीख गूंजी। रुको! सभी ने ऊपर देखा। पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर मुंजिया बैठा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके नाखून पहले से भी बड़े और नुकीले हो चुके थे। मेरी अस्थियां मत निकालो! मुंजिया ने हवा में छलांग लगाई और पूरी रफ्तार से नीचे झपटा। मुंजिया बिजली की तरह तेजी से अजय की ओर झपटा। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां अजय के गले को जकड़ने ही वाली थीं कि AUM नमः शिवाय। रामकृष्ण पंडित ने झट से गंगाजल अजय पर छिड़क दिया। गंगाजल मुंजिया के शरीर पर पड़ते ही वह पीछे हट गया और उसकी भयानक चीखों से रात गूंज उठी। आग आग, मुझे जला रही है! मुंजिया जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। उसकी त्वचा पर जलने के निशान उभरने लगे। लेकिन तभी हवा में अजीब सी गूंज उठी। पूरा वातावरण ठंडा पड़ने लगा। गांव के चारों ओर तेज हवा चलने लगी और पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। यह शांत नहीं बैठेगा, हमें जल्दी करनी होगी, पंडित जी चिल्लाए। गांव वाले अब भी हड्डियों को निकालने में लगे थे, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में जाते अजीब घटनाएं होने लगती। खुदाई करने वाले एक आदमी के हाथ से अचानक खून टपकने लगा। एक गांव वाले ने जमीन से आती कराहने की आवाजें सुनी। जमीन पर छायाएं उभरने लगीं, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, रोहित ने कहा। तभी सुमन की नजर हड्डियों के बीच एक पुराने घुंघरू पर पड़ी। ये क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जैसे ही उसने घुंघरू उठाया, उसके कानों में एक बच्चे की हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, क्या तुमने सोचा कि मुझे दफन करके छुटकारा पालोगे? मुंजिया फिर से जाग चुका था। खुदाई में एक भूतिया खोपड़ी निकली। उसकी आंखों के गड्ढों से नीली रोशनी निकल रही थी। तभी अचानक खोपड़ी अपने आप हवा में उठ गई। तुम लोग मुझे फिर से क्यों जगा रहे हो? खोपड़ी हवा में घूमने लगी और उसके आसपास कई और मुंजियाओं की परछाइयां उभर आईं। गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कईयों की अचानक मौत हो गई, कुछ के गले कट गए, कुछ हवा में उठकर दीवारों से टकरा गए। गांव मौत के कुएं में बदल चुका था। पंडित जी ने गंगाजल फेंकते हुए कहा, हमें इसे रोकना होगा, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तक मुंजिया और भी ताकतवर हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसकी हड्डियां चटक रही थी, उसकी परछाई हर जगह फैल गई थी। मुझे छोड़ दो, वरना मैं हर एक को मार दूं। पंडित जी ने सभी गांव वालों को बुलाया और एक बड़ा अग्नि चक्र बनाया। अगर इसे रोकना है तो हमें इसे इस आग के बीच लाना होगा। लेकिन मुंजिया इतना आसान शिकार नहीं था। वह अजय पर झपटा और उसे हवा में उठा लिया। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अजय की सांसें रुकने लगी, उसकी आंखें उलटने लगी। मुंजिया ने अजय को हवा में ऊपर उठाया और उसकी गर्दन मरोड़ने ही वाला था कि AUM ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। पंडित रामकृष्ण ने अपनी तंत्र मंत्र की माला से एक चमत्कारी धागा निकालकर मुंजिया की ओर फेंका। जैसे ही धागा मुंजिया के शरीर से टकराया, उसने भयानक चीख मारी। उसका शरीर जलने लगा, चारों तरफ धुएं की लपटें उठ गईं। लेकिन यह मुंजिया का अंत नहीं था, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में आ चुका था। मुंजिया के शरीर पर काले धब्बे उभर आए, उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं और उसका मुंह इतना चौड़ा हो गया कि उसमें एक आदमी समा सकता था। तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। उसकी परछाई पूरे गांव में फैल गई। घर के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। हवाएं शमशान की राख जैसी ठंडी हो गई। गांव के लोगों ने अपनी खेत खलिहानों में जलती मशालें फेंकी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मुंजिया अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। पंडित जी बोले, हमें इसे रोकने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल करना होगा। तभी गांव के हर कोने से सफेद धुंधली आकृतियां निकलने लगी। ये थी उन बच्चों की आत्माएं जिन्हें कभी इस मुंजिया ने मारा था। बचाओ हमें! उनकी आवाजें हवा में गूंजने लगी। मुंजिया ने हमें कभी मुक्त नहीं होने दिया। यह सुनकर पंडित रामकृष्ण के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अगर हमने इसे रोका नहीं तो यह और बच्चों को अपना शिकार बनाएगा। पंडित जी ने गांव वालों को एक साथ बुलाया और कहा, हम इसे शुद्ध अग्नि से ही रोक सकते हैं। हमें पूरे गांव को मिलकर एक महायज्ञ करना होगा। लेकिन यज्ञ के लिए एक विशेष सामग्री चाहिए थी। पीपल के पेड़ की जड़ें, अघोरी साधुओं की राख, मंत्रों से शुद्ध किया हुआ तेल, गंगा के तट की मिट्टी। लेकिन यह सब लाना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोगों को जंगल जाना था, जहां मुंजिया की परछाई हर जगह थी। कहीं पेड़ों के बीच हड्डियां लटकी थीं, कहीं रात के अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थीं और कहीं किसी अनजान बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। अजय, रोहित और सुमन को यह सामग्री लाने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अजय, रोहित और सुमन को जंगल में वो सामग्री लानी थी जिससे पंडित रामकृष्ण महायज्ञ कर सके। लेकिन यह काम आसान नहीं था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों के पत्ते तक हिल नहीं रहे थे और अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, सुमन ने धीमी आवाज में कहा। डरने का समय नहीं है, जल्दी करना होगा, अजय बोला। उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए,
उनके शरीर भारी महसूस होने लगे। वे अभी मुश्किल से आधा रास्ता ही तय कर पाए थे कि अचानक एक पेड़ की जड़ें हरकत करने लगी। ये पेड़ जिंदा है, रोहित चिल्लाया। पेड़ की जड़ें तेजी से उनकी ओर लपकी। सुमन चिल्लाते हुए पीछे हटी, लेकिन अजय की टांगें उन जड़ों में फंस गईं। बचाओ, ये मुझे अंदर खींच रहा है। रोहित ने जल्दी से अपनी जेब से माचिस निकाली और एक लकड़ी जलाई। आग से डरता है। जैसे ही उसने जलती हुई लकड़ी पेड़ के तने पर फेंकी, पेड़ ने एक भयानक चीख मारी और उसकी जड़ें सिकुड़ गईं। अजय तेजी से उठा और भागते हुए बोला, हमें जल्दी करनी होगी। वे आगे बढ़ते गए, लेकिन तभी उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अजय, रोहित, सुमन, तीनों के पैर जम गए। ये कौन बोल रहा है? आवाजें हर तरफ से आ रही थीं, जैसे कोई उनके चारों ओर घेरा बना रहा हो। और फिर झाड़ियों में से एक लंबी पतली परछाई निकली। मुंजिया, उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे हाथ हवा में तैर रहे थे। तुम लोग सोचते हो कि मुझे रोक सकते हो? उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। तभी सुमन ने गंगा तट की मिट्टी से भरी हुई थैली निकाली और एक मुट्ठी मिट्टी मुंजिया की तरफ फेंकी। जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर गिरी, उसकी चमड़ी जलने लगी और उसने भयानक चीख मारी। जल्दी भागो, अजय चिल्लाया। वे तीनों भागते हुए पीपल के पेड़ की जड़ों तक पहुंच गए। वहां उन्होंने जल्दी से जड़ें काटी और कपड़े में लपेट ली। अजय, रोहित और सुमन जंगल से किसी तरह निकलकर गांव वापस आए। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रहा था। मुंजिया हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, सुमन ने कांपती आवाज में कहा। अब क्या करना होगा पंडित जी? अजय ने पंडित रामकिशन से पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब सबसे खतरनाक काम बचा है। हमें श्मशान से तांत्रिकों की राख और मंत्रों से शुद्ध किया हुआ तेल लाना होगा। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात का समय था, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, लेकिन श्मशान घाट पर एक अजीब सी हलचल थी। अजय, रोहित और सुमन धीरे धीरे श्मशान की तरफ बढ़ रहे थे। दूर से ही उन्हें जलती हुई चिताओं का धुआं दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे श्मशान के पास पहुंचे, उन्होंने देखा काले कपड़ों में कुछ लोग चिता के चारों ओर बैठे हुए थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और वे कोई गूढ़ मंत्र बुदबुदा रहे थे। ये कौन है? रोहित ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये तांत्रिक हैं, पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा। इन्हीं से हमें राख और शुद्ध तेल लेना होगा, लेकिन ये आसानी से नहीं देंगे। तांत्रिकों की परीक्षा। जैसे ही वे तांत्रिकों के पास पहुंचे, एक बुजुर्ग तांत्रिक ने अपनी लाल आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। हम जानते हैं तुम कौन हो और क्यों आए हो, वह गहरी आवाज में बोला। अगर राख और तेल चाहिए तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसी परीक्षा? रात के तीसरे पहर में तुम्हें श्मशान के उस कोने में जाना होगा जहाँ बिना जलाए शव रखे जाते हैं। तांत्रिक की आवाज रहस्यमयी थी। वहाँ तुम्हें एक पुराने संत की अस्थियां ढूंढनी होंगी। अगर तुम सही अस्थियां ले आए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। श्मशान के उस हिस्से में घना अंधेरा था। चिता की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। अजय, रोहित और सुमन धीरे धीरे आगे बढ़े। चारों ओर अधजले शवों की राख बिखरी हुई थी। तभी एक भारी सांस लेने की आवाज आई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रोहित ने घबराकर पूछा। अचानक एक शव हिलने लगा। भागो, सुमन चिल्लाई, लेकिन वे जितना भागने की कोशिश करते, उतनी ही जमीन उनके पैरों के नीचे खिंचती जा रही थी। और तभी एक भयानक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसने धीमे से कहा, तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे। श्मशान के अंधेरे कोने में खड़े अजय, रोहित और सुमन की धड़कनें तेज हो गईं। उनके सामने वह भयानक परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे उन्हें घूर रही थीं। तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे। उसकी डरावनी आवाज से उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। रोहित हिम्मत करके आगे बढ़ा और धीरे से कहा, हमें बस संत की अस्थियां चाहिए। हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए। परछाई कुछ देर हवा में स्थिर रही। फिर एक भयानक ठहाका गूंजा। अगर अस्थियां चाहिए तो उन्हें खुद ढूंढो, लेकिन याद रखो, अगर कोई गलत अस्थियां उठाई तो तुम सब यहीं रह जाओगे। तभी पीछे रखे शवों में से एक के हाथ अचानक हिलने लगे। भगवान बचाए, सुमन ने कांपते हुए कहा। पंडित जी ने कहा था कि संत की अस्थियां चमकदार सफेद होंगी और उनमें से हल्की चंदन जैसी खुशबू आएगी, लेकिन इस अंधेरे में ढूंढना नामुमकिन था। अजय ने हिम्मत जुटाकर शवों के बीच अपनी टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी पड़ी, उन्होंने देखा चारों ओर अधजले शरीर, टूटी हड्डियां और काली राख बिखरी हुई थी। तभी एक कोने में एक सफेद चमकती हड्डी पड़ी थी। यही हो सकती है, अजय ने कांपते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने हड्डी उठाई, पूरा श्मशान हिलने लगा। चारों तरफ से भूतिया चीखें गूंज उठी। पीछे से अचानक किसी ने रोहित का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वह चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं था। सुमन की आंखों के सामने मृत शरीर उठने लगे। अजय ने देखा कि जिस हड्डी को उसने उठाया था, वह धीरे धीरे मुंजिया के चेहरे में बदल रही थी। यह संत की नहीं। श्मशान की जमीन हिल रही थी। चारों तरफ से भूतिया चीखें उठ रही थी। शवों की राख से निकलती परछाइयां हवा में घुल रही थी। अजय, रोहित और सुमन के कदम लड़खड़ा रहे थे। अजय के हाथ में वह हड्डी थी जो धीरे धीरे मुंजिया के चेहरे में बदल रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। यह संत की नहीं,
मुंजिया की अस्थि है। तभी चारों तरफ पड़ी अधजली लाशें अचानक हिलने लगी। एक शव के खुले जबड़े से भूरे कीड़े बाहर रेंग रहे थे। दूसरे शव के अधजले हाथ हवा में उठे और सुमन के कंधे पर जा पड़े। सुमन ने एक भयानक चीख मारी। रोहित ने उसे खींचकर दूर किया, लेकिन अब उनके सामने 3 मुर्दे खड़े हो चुके थे। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, एक मृत शरीर ने फुसफुसाया। तभी रोहित को कुछ याद आया। पंडित जी ने कहा था कि संत की अस्थियां चंदन की खुशबू देंगी, लेकिन यहाँ हर जगह सिर्फ जलती हुई राख और मांस की बदबू थी। अजय ने फटाफट एक शव के नीचे हाथ घुसाया और वहां रखी एक और अस्थि को उठाया। सारी परछाइयां कांपने लगी। सुमन ने जल्दी से अस्थि को अपनी चुनरी में लपेट लिया, लेकिन तभी श्मशान के बीच में एक भारी भरकम काला धुआं जमा होने लगा। उस धुएं से मुंजिया का डरावना चेहरा बना। तुमने मेरी अस्थियां उठा ली, अब कोई भी इस श्राप से नहीं बच पाएगा। अचानक सारा श्मशान लाल आग से घिर गया। अजय, रोहित और सुमन बचकर भागने लगे, लेकिन मुंजिया की आत्मा उनके सामने आ गई। मुंजिया की आत्मा हवा में उठी और उसकी आंखों से तेज लाल रोशनी निकली। श्मशान में चारों ओर लपटें उठने लगी। कोई भी मेरी अस्थियां लेकर नहीं जा सकता। अजय, रोहित और सुमन के चारों तरफ भूतों का झुंड खड़ा हो गया। उनके शरीर जलते हुए धुएं में बदल रहे थे। तभी पंडित जी की सीख याद आई। रोहित को अचानक पंडित जी की बात याद आई। अगर मुंजिया की आत्मा जाग जाए तो राम नाम जपना। रोहित ने जल्दी से कहा, श्री राम श्री राम श्री राम। अजय और सुमन ने भी उसका साथ दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। मुंजिया की आत्मा तिलमिला उठी। उसकी चीखों से पूरा श्मशान गूंज उठा। अस्थियों को मुक्त करने का प्रयास। अजय ने संत की अस्थियां कसकर पकड़ी और बोला, हमें इसे नदी में प्रवाहित करना होगा। पर सुमन डर गई। पर बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? तभी एक तेज सफेद रोशनी निकली और श्मशान का एक कोना खुल गया। वे तीनों पूरी ताकत से भागे, लेकिन मुंजिया का काला धुआं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। श्मशान से बाहर निकलने के लिए अजय, रोहित और सुमन पूरी ताकत से भाग रहे थे। उनके पीछे मुंजिया की आत्मा गहरे काले धुएं की तरह बह रही थी। कोई नहीं बच सकता। मुंजिया की आत्मा की गूंजती आवाज ने अंधेरे को और भी डरावना बना दिया। हमें नदी तक पहुंचना होगा, अजय ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी भटकती आत्माओं ने घेरा। अचानक चारों तरफ से अधजली लाशों की आत्माएं निकल आईं। उनकी आंखों में लाल आग जल रही थी। एक आत्मा ने रोहित का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, रोहित ने जोर से झटका दिया, लेकिन आत्मा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका हाथ जलने लगा। ये सब मुंजिया के कैदी हैं। सुमन की आवाज कांप रही थी। अस्थियों की शक्ति जागी। तभी अजय ने संत की अस्थियां कसकर पकड़ी और जोर से श्री राम चिल्लाया। अस्थियों से सुनहरी रोशनी निकली और सभी आत्माएं पीछे हटने लगी। लेकिन मुंजिया की आत्मा अब गगनचुंबी आकृति में बदल चुकी थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। तुम बच नहीं सकते। अब वे तीनों बुरी तरह फंस चुके थे। रोहित, अजय और सुमन किसी तरह भागकर नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन पानी पूरी तरह काला हो चुका था। उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। नदी में कुछ है। अजय ने जैसे ही अस्थियों को जल में प्रवाहित करने के लिए हाथ बढ़ाया, काले पानी से एक भयानक पंजा निकला और उसका हाथ पकड़ लिया। अजय चीख पड़ा। जल में छुपा मुंजिया का साथी नदी के भीतर एक विकृत चेहरा झलक रहा था। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी और उसकी आंखें बिना पुतलियों की थीं। मुंजिया, मुझे तुम्हारी आत्मा खाने नहीं देगा। सुमन ने जल्दी से पवित्र अस्थियां निकाली। तभी पानी में जोरदार हलचल मची और एक भूतिया आकृति बाहर निकली। अस्थियां जल में जाएंगी या नहीं? रोहित ने पूरी ताकत लगाकर संत की अस्थियां नदी में फेंक दी, लेकिन जैसे ही अस्थियां पानी को छूने लगी, मुंजिया की आत्मा ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं। काले पानी से भयंकर लपटें उठी और हवा में फैल गईं। अब क्या होगा? क्या संत की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी या मुंजिया कोई नया खेल खेलेगा? अस्थियां जैसे ही काले पानी में गिरी, नदी में उबाल आ गया। लहरें ऊंची उठने लगी और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। अब पूरी तरह भयानक राक्षस में बदल चुकी थी। उसके नाखून लोहे की तरह तेज हो गए थे। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने हवा में छलांग लगाई और पूरी ताकत से अजय पर झपटा। लेकिन तभी अस्थियों की शक्ति जागी नदी से अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी एक बूढ़े संत के रूप में बदल गई। मुंजिया, तेरा अंत आ गया है। संत की आत्मा ने हाथ उठाया और नदी से निकलती पवित्र लहरों ने मुंजिया को घेर लिया। हाँ! मुंजिया की चीख से पूरा जंगल कांप उठा। मुंजिया का अंत? संत की शक्ति से जलते हुए मुंजिया की आत्मा धुएं में बदलने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। नहीं, मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। मुंजिया की आत्मा के नष्ट होते ही सब कुछ शांत हो गया। नदी फिर से स्वच्छ हो गई। श्मशान की हवा से दुर्गंध गायब हो गई। अजय, रोहित और सुमन जमीन पर गिर पड़े, थके हुए लेकिन जिंदा। अंतिम खतरा, सब खत्म हो गया। सुमन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी नदी के काले पानी से एक बुलबुला उठा और वहां से धीमे धीमे एक काली परछाई निकलने लगी। यह क्या था? क्या मुंजिया सच में मरा था या उसका श्राप अब भी जिंदा था? नदी के किनारे की मिट्टी तेजी से हिलने लगी। अजय, रोहित और सुमन ने भयभीत नजरों से उस जगह को घूरा। अचानक मिट्टी फटने लगी और कंकाल जैसी एक काली
सड़ी गली हड्डी बाहर झांकने लगी। ये मुंजिया की हड्डियां हैं, अजय कांपती आवाज में बोला। जैसे ही हड्डियां पूरी तरह बाहर आईं, वातावरण और भयावह हो गया। हवा में गूंजती हुई एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। पेड़ों की शाखाएं फिर से हिलने लगी। हमें जल्दी करनी होगी, अजय ने हड़बड़ाते हुए कहा। रोहित ने डरते डरते हड्डियों को उठाया, लेकिन तभी एक काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। मुंजिया की आत्मा हवा में तैरती हुई आई और कड़कती आवाज में बोली, तुम्हें लगता है कि मुझे जलाकर मुक्त कर दोगे? नहीं, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। अचानक हवा में बवंडर उठने लगे, नदी का पानी उबलने लगा, मुंजिया का साया और विशाल हो गया। अजय ने तेजी से हड्डियों को कपड़े में लपेटा और रोहित से बोला, हमें इन्हें श्मशान ले जाना होगा। तीनों तेजी से श्मशान की ओर भागे। उनके पीछे मुंजिया की आत्मा क्रोध में गरज रही थी। जैसे जैसे वे श्मशान के पास पहुंचे, वहां की चिताएं और भड़क उठी। सुमन कांपते हुए बोली, अगर ये आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई है तो क्या हमारा अनुष्ठान काम करेगा? हमें पूरा विश्वास रखना होगा, अजय ने दृढ़ता से कहा। श्मशान में पहुंचते ही अजय ने जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा की और पवित्र घी डालकर हवन तैयार किया। रोहित ने हड्डियों को अग्नि में डालते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्रां क्रीं क्रौं स भैरवाय नमः। जैसे ही हड्डियां जलने लगी, मुंजिया की आत्मा जोर से चीखने लगी। हवा में तड़तड़ाहट हुई, पेड़ उखड़ने लगे, जमीन फटने लगी। मुंजिया की आत्मा अब पूरी तरह जलते हुए हवन के चारों ओर घूम रही थी। उसकी चीखें और तेज हो गईं। नहीं, मैं कभी नहीं मर सकता, मैं वापस आऊंगा। और फिर अचानक अंधकार फटने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुंजिया को खींच रही हो। अगले ही पल जमीन कांपी, आग एक विशाल लपट में बदल गई और फिर सन्नाटा छा गया। सुमन, अजय और रोहित थककर जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर सिर्फ राख और जलती हुई लकड़ियां थीं। क्या सच में खत्म हो गया? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हाँ, अब मुंजिया की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन तभी हवा में एक धीमी हंसी गूंज उठी। तुम्हें लगा कि यह अंत था? श्मशान की आग बुझ चुकी थी, राख हवा में बिखर रही थी। अजय, रोहित और सुमन ने एक दूसरे को देखा। क्या यह सच में अंत था? लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और अंधेरे में एक डरावनी हंसी गूंजी। तुम्हें लगा कि यह अंत था? तो क्या मुंजिया की आत्मा सच में मुक्त हो गई, या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी? रात हो या सुबह, अंधेरे के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। अगली बार कौन सा भयानक सच सामने आएगा, जानने के लिए देखना न भूलें अगला वीडियो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक संभल कर रहना, अंधेरा अब भी जिंदा है।